या फिर वृद्ध लोगों के भी गिरने की घटनाएं कब तक होती रहेगी, कब रोकथाम होगी? क्योंकि जो एनसीआरबी से आते आंकड़े हैं वो चौंकाते हैं। 4 सालों में देश भर में लगभग 200 से 81 से ज्यादा लोगों की मौत इन हादसों के चलते। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिएगा भाखरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कमेटी सदस्यों की ओर से प्रत्यक्षदर्शियों के लिए बयान दिए जा रहे हैं। जांच कमेटी में आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत, एडीएम आशीष कुमार। चलिए सहयोगी दिनेश कसाना ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। दिनेश, भाखरोटा अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पूरी विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे, क्या जानकारी? देखिए, पिछले दिनों ये दुखांतिका अग्निकांड यहाँ पर हुआ और उसके बाद कमेटी गठित की गई थी जिला कलेक्टर की ओर से परिवहन विभाग के निर्देश पर। उस कमेटी की ओर से लगातार होमवर्क किया जा रहा है और सभी की नज़रें भी इस कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है। आप देख सकते हैं कमेटी के जो सदस्य हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशीष कुमार सिंह और आरटीओ प्रथम है राजेंद्र सिंह शेखावत और एनएचआई के पीडी हैं अजय आर्य और तमाम चाहे एडिशनल एसपी हों या फिर पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के जो अधिकारी हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया गया था। कमेटी की ओर से अधिकांश होमवर्क पूरा भी कर लिया गया है और आज मौका परीक्षण के लिए यहाँ पर कहाँ तक कमेटी की रिपोर्ट अभी तक पहुँची है? और नहीं, सभी बिंदुओं की हम बारीकी से जांच कर रहे हैं और चूँकि घटना बड़ी थी इसलिए हम मौके पे आकर इसका निरीक्षण करना चाहते थे कि जहाँ से ये कट था और इसके बाद कितना डिस्टेंस रिंग रोड का है और क्लोवर लीफ कहाँ बन रही है, इन सारे बिंदुओं को देखने के लिए आज पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और जल्दी ही निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। सर, सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और कौन कौन से वो बिंदु हैं जिन पर कमेटी अभी काम कर रही है? हम कुछ महत्वपूर्ण सुझावों पर काम कर रहे हैं, उन सुझावों को शामिल करते हुए जल्दी ही हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे। रिंग रोड के लिए बड़ा तो देखिए रिंग रोड का है, किस तरह की इसको लेकर के आगे क्या रहे? एनएचआई के अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं, उनसे हम इसी बात में चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसके और कोई विकल्प यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है और इसलिए आज हम मौके पे आए हैं। क्या उससे पहले का कोई कट विकल्प में है या नहीं है या वही कट है, तो वहाँ और क्या बेहतर सुविधाएँ कर सकते हैं। कई कटों को बंद करा दिया गया एहतियातन अभी हादसे के बाद। थोड़ी देर आप रुकें, एनएचआई के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल, देखिए शिखा कमेटी के जो सदस्य हैं वो जिस तरह से बता रहे हैं कि कमेटी एक एक बिंदु पर अपनी जांच है वो कर रही है। आरटीओ प्रथम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कब तक ये रिपोर्ट आप सबमिट कर देंगे? नहीं, जांच चल रही है, जांच के बाद में ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी तक कहाँ पहुँची कमेटी, कितने बिंदुओं पर जाँच हुई है और वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर कमेटी अभी जाँच कर रही है? सभी प्रकार के पहलुओं पर हम जाँच कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं इस रोड पे कितना पर डे आवागमन होता है, कितने व्हीकल्स निकलते हैं, कोई वजह ना हो। अब बहुत सारी बातें हैं, कोई कह ये नहीं होता तो ये होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर जो घटना होते हैं उसके सामूहिक कारण होते हैं और किसी एक कारण को हम नहीं कह सकते कि ये कारण है। ये सब जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद में सबको पता चल जाएगा कि जांच के क्या कारण। पुलिस और परिवहन विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही है सर। विदाउट परमिशन और बगैर परमिट के वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी की हैं। इस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही सर परिवहन और पुलिस विभाग। नहीं, यदि आप ये कहो कि परिवहन और पुलिस विभाग की लापरवाही रही तो इसको आप सीधे डायरेक्टली आप नहीं कह सकते। देखो, बहुत सारी चीज़ें आप ये भी देखिए कि हम लोग पॉजिटिव क्या कर रहे हैं। पिछले यदि आप 5 दिन की बात करोगे तो 700 से ज़्यादा चालान परिवहन ने बनाए हैं और बाद में होने सर कार्रवाई नहीं, हम तो पहले से ही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑपरेशन कवच पिछले 2 महीने में चल रहा है और तकरीबन हमने 4000 से ज़्यादा चालान भी बनाए हैं, लोगों को समझाइश भी की है, रोड सेफ्टी पर भी काम कर रहे हैं। किसी एक घटना को लेकर पूरे महकमे को या पूरे सिस्टम को दोष नहीं दिया जा सकता। हम घटना के जितने भी कारण हैं उनकी बारीकी से जांच कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर। जिम्मेदार कौन है सर? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जब रिपोर्ट आएगी तब आप उस रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। चर्चा करेंगे कि हाँ, यहाँ पे सभी लोगों से बात करेंगे, जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और घटना स्थल पर मतलब क्या परिस्थितियाँ थी उन सब की जाँच करने के लिए। धन्यवाद। रिपोर्ट पूरी करके तो देखिए शिखा, ये आरटीओ प्रथम जिनका कहना है कि
कमेटी की ओर से हर बिंदु पर हर पहलू की जांच की जा रही है और घटना में किसी एक विभाग को या किसी एक अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सभी विभागों की और जो कमेटी में शामिल अधिकारी हैं वो हर पहलू की जांच कर रहे हैं। घटनास्थल का भी आज मौका परीक्षण के लिए पहुंचे हैं और कितने वाहन यहां से गुजरते हैं, किस तरह के आगे और बेहतर सुझाव हो सकते हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हर पहलू की जांच करने के बाद ही कमेटी की ओर से सुझाव हैं वो भी दिए जाएंगे। तो कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं वो आज यहाँ पर पहुंचकर घटनास्थल पर उन तमाम पहलुओं का परीक्षण भी कर रहे हैं और उसके बाद कमेटी की ओर से रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी। दिनेश, मौका परीक्षण के लिए पहुंची टीम कि वो सवाल क्या हैं जिनका उत्तर जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आज एक सप्ताह पूरा हो गया जब और कई परिवार तबाह हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी, आंसू का सैलाब था। ऐसे में जब कमेटी पहुंची है मौका निरीक्षण के लिए तो प्रत्यक्षदर्शी हो या फिर अन्य लोगों के माध्यम से क्या साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या जानने के प्रयास? दिनेश, देखिए, कमेटी की ओर से इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं और कह सकते हैं कि जो कागजी होमवर्क है वो अधिकांश तौर पर कमेटी की ओर से पूर्ण कर लिया गया है। और जो कमेटी के सदस्य हैं उनको भी आपने सुना जिस तरह से बता रहे हैं कि वो तमाम बिंदु हैं कि इस घटना के में आखिरकार लापरवाही कहाँ रही है और क्या बेहतर सुझाव हो सकते हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। चूँकि परिवहन विभाग के निर्देश पर जिला कलेक्टर की ओर से कमेटी जब गठित की गई थी उस वक्त कमेटी को निर्देशित किया गया है कि घटना के प्रति जो जिम्मेदार हैं वो और इसके साथ ही बेहतर सुझाव क्या हो सकते हैं या किस तरह से ये घटना हुई, उन सभी पहलुओं की जांच कमेटी की ओर से की जाएगी। तो इस तरह से लगातार कमेटी के जो सदस्य हैं वो चर्चा कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं, अन्य जो अधिकारी हैं जो कमेटी में शामिल है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रयास यही है कि जो कमेटी की रिपोर्ट है वो जल्दी से जल्दी सबमिट की जाए। और आज घटना स्थल पर पहुंचकर बताया जा रहा है कि प्रत्यक्षदर्शियों से भी इस पूरी घटना को लेकर बातचीत की जाएगी और कमेटी की ओर से जो बिंदु नोट किए गए हैं उन सभी बिंदुओं पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट को सड़क सुरक्षा विभाग को भेजा जाएगा। दिनेश, रिपोर्ट सौंपने के लिए क्या कोई गाइडलाइन भी कमेटी को दी गई है? देखिए, कमेटी की ओर से उन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है जो इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही रही है या फिर जिम्मेदारी कह सकते हैं कि जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर किसी की नज़रें भी इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ है और हर बार सवाल यही उठता है कि ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं उसके बाद प्रशासन जागता है लेकिन कहीं ना कहीं फिर लापरवाही रहती है और उसी के पीछे इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। तो वो तमाम बिंदु हैं जिन पर कमेटी की ओर से अपनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहे। क्लोवर लीफ, चूँकि रिंग रोड का जो कट था, क्लोवर लीफ निर्माण इतने दिनों से क्यों नहीं हुआ और क्या कारण रहे और अब आगे बेहतर सुझाव किस तरह से हो सकते हैं। NHAI के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से इस पूरे घटना, जिस तरह से दुर्घटना रही है उस दुर्घटना के पीछे क्या कारण रहे और लापरवाही कहाँ रही और जिम्मेदार कौन है कि क्लोवर लीफ इतने दिनों तक अभी तक निर्माण क्यों नहीं हुआ। तो आप क्या सुझाव दिए इसमें आपने? देखिए, हमारा सुझाव ये है कि अभी क्योंकि ये बहुत व्यस्त हाईवे है और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे NHAI हो, ट्रैफिक हो, JDA हो, क्योंकि अर्बन एरिया तो JDA का भी इसमें पार्ट है, सारे विभाग समन्वय स्थापित करके इसमें काम करें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें कोऑर्डिनेट करेगा और इसमें जो ये जो व्हीकल्स हैं इनका व्हीकल फिट हैं या नहीं है, उनके परमिट हैं या नहीं है। अभी कुछ गाड़ियां हैं जिसमें ये पाया गया है कि शायद उसमें कुछ सही उसमें फिटनेस नहीं थी उसकी, या जो नोजल पॉइंट है वो सही नहीं थे। तो नोजल पॉइंट है वो IOCL को, BPCL को, HPCL को, इन कंपनियों को लिखा जाना चाहिए कि इनके जो सेफ्टी है वो प्रॉपर रखें। नोजल पॉइंट्स है उस नोजल पॉइंट को सही रखें क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है नोजल पॉइंट, उसको भी सेफ रखें। और इसको भी जैसे हम एम्बुलेंस देखते हैं तो एम्बुलेंस की तरह इसको भी अलग से एक डेजिनेटेड इसका कलर होना चाहिए या इसको एस्कॉर्ट किया जाना चाहिए, कोई गार्ड होना चाहिए। एक तो ये है हमारा सुझाव। दूसरा है इसकी टाइम टू टाइम फिटनेस वगैरह सब चेक होना चाहिए।
तीसरा ये कि एक जागरूकता अभियान चलना चाहिए सड़क सुरक्षा का, क्योंकि हमारे यहाँ सड़क सुरक्षा के जागरूकता अभियान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उसमें क्या ड्राइवर हैं उनको भी रेस्ट देना चाहिए। लगातार हम ये देखते जा रहे हैं, कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि ड्राइवर को रेस्ट नहीं मिला, उसके कारण भी एक्सीडेंट होता है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, उसके कारण एक्सीडेंट हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो ये बहुत सारे आस्पेक्ट है। तो मानवीय व्यवहार और जो मशीन है, मतलब व्हीकल है, इन जयपुर से अब खबर है